जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जीके के। आपका जो पेपर है साथियों, वो पूरी तरीके से पूरी जीके पर आधारित है, यानी कि जितनी जीके आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस साथियों बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो में साथियों जीके के कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपको 18 दिसंबर से पहले पहले जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा साथियों 18 दिसंबर से शुरू है। मैं कहूंगा 18 दिसंबर को आपका पेपर कैसा आएगा, ये आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग 100 से ज्यादा सवालों के माध्यम से देखेंगे। मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है कि जहां से क्वेश्चन साथियों ना लिया हो, यानी कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप चेक कीजिएगा कि कितने सवाल साथियों आपको पहले से मालूम थे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जो हांगकांग है, हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है। तो साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि हैप्पी घाटी कहां पर स्थित है, तो हांगकांग आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए, सेंटियागो जो कि एक सिटी है, ये किस उद्योग के लिए जानी जाती है। हीरा उद्योग नहीं, खनिज उद्योग, खनिज तेल या कॉफी उद्योग या शराब उद्योग। मैं कहूंगा साथियों वाइन इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। सेंटियागो चिली शहर जो है ना, ये शराब उद्योग के लिए जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि नॉर्वेस्टर गर्म व शुष्क हवा किस देश में प्रभावित होती है। तो साथियों किस देश की बात चल रही है, आपको याद रखना है न्यूजीलैंड में साथियों यह हवा प्रभावित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो अगर ठंडी जलधारा की इसमें से बात करें, परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो लेब्राडोर आप लोग बता देंगे ये ठंडी जलधारा होती है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, लानोस किस देश के घास स्थल का नाम है। मैं कह सकता हूं सातु कहां की अगर बात करें, वेनेजुएला की अगर बात करें, अर्जेंटीना की, हंगरी की, ऑस्ट्रेलिया की। आप लोग ध्यान रखेंगे वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इनमें से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की, नहीं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला वाले की, या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की। तो आपको ध्यान रखना है भिलाई में नहीं, राउरकेला में नहीं, जो दुर्गापुर में सातो इसकी स्थापना जो की गई थी वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र ये कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों जोधपुर में स्थित है। जोधपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वेणेश्वर यानी कि जनजातीय कुंभ उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये कहां पर आयोजित किया जाता है, मैं कहूंगा ये तो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस रंग के तारे को वृद्ध तारा माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों लाल रंग के तारे को वृद्ध तारा माना जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चियापास का पठार ये कहां पर यानी कि कहां पाया जाता है। तो ये कहां पाया जाता है, दक्षिण मैक्सिको में पाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मिबिटल किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो इटली आपका यहां पर सातों जवाब हो जाएगा, यानी कि इटली देश का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, तो मिबिटल है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। उसके बाद देखिए, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो बाजार के नियम की अगर बात करें, रिकार्डो, माल्थस, ग्रेशम या जीबी से के द्वारा। मैं कह सकता हूं साथियों जीबी से की अगर बात करें, इनके द्वारा ही बाजार का नियम साथियों प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद देखिए, कैलोमल किसका एस्क है, मुझे बताइए। तो अगर पारे की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, तो ये पारे का ही तो साथियों एस्क है क्या, कैलोमल। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो किस अगर बात करते हैं किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का, नहीं, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का, या एलिथ्रिन का, या पायरेथ्रिन का। मैं कह सकता हूं साथियों पायरेथ्रिन की अगर बात करें, या आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मच्छर भगाने वाली कॉइल में मैं कहूंगा पायरेथ्रिन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, मुझे बताइए। क्या ये नागालैंड में स्थित है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका अगर नागालैंड है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जुकू घाटी ये भारत में नागालैंड में ही स्थित है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है साथियों, मुझे बताइए। मैं कह सकता हूं साथियों कितने फीट होती है, 44 फीट होती है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे आप लोग यहां पर बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए साथियों, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ये आपके लिए एक अहम, आपकी लाइफ का एक बहुत जरूरी एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, आपको वर्दी मिलेगी, एक बहुत शानदार साथियों जॉब है। तो आप इस जॉब को पाने के लिए अपनी इस बार जी तोड़ मेहनत कर देंगे, भले आपको जितनी मेहनत करना पड़े आप उस मेहनत को साथियों करेंगे। आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, जितना आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है आपको उतना पढ़ना है ना। प्रैक्टिस के तौर पर आप प्रैक्टिस कर सकते जितना भी आपको मन करे। तो टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से आप बिल्कुल निशुल्क साथियों तैयारी कर सकते हैं। अब चुनिंदा जितने भी समय बचे हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करवा रहा हूं। तो आप अगर अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो जब भी आपका पेपर होगा 18 दिसंबर या उसके बाद, तब तक आपको साथियों टारगेट सिलेक्शन की हर एक वीडियो देखना है और हर एक वीडियो को पसंद भी करना है। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये चैनल गया तो दोबारा हो सकता है शायद ही आपके सामने आए। चलिए खैर, अब बात करते हैं पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो खां, अगर बात करते हैं साथियों अब्दुल सत्तर ईदी की, तो अब्दुल सत्तर ईदी को ही साथियों पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोल गैस किसका मिश्रण है। तो अगर कोल गैस की बात करें तो ये तो साथियों हाइड्रोजन हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये इसका ही तो मिश्रण है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है प्रिंसिपिया नामक किताब, ये किताब बहुत फेमस है साथियों। पूछा जाता है कि ये किताब किसके द्वारा लिखित है, तो ये किताब साथियों न्यूटन के द्वारा लिखित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, न्यूटन के द्वारा लिखित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहने के जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो मैं कहूंगा साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए एंजिल दर जलप्रपात की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर, वेनेजुएला में स्थित साथियों एंजिल जलप्रपात। अगला सवाल देखिए मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, धूपगढ़ या अमरकंटक। मैं कहूंगा अमरकंटक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, आंख, नाक, गला, दांत के डॉक्टर द्वारा, या अगर बात करें गाड़ी की हेडलाइट में या दाढ़ी बनाने में, वाहन में चालक सीट के बगल। बिल्कुल साथियों ये वाला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है। तो अगर बात करते हैं साथियों ज्ञानी जैल सिंह की, तो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है, एकता स्थल है। ये बात आप लोग ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि स्कैंडिनेवियन देश में भाषा और सांस्कृतिक आधार पर जुड़ा देश कौन सा है। तो किस देश की बात चल रही है साथियों, डेनमार्क की बात चल रही है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि शाश्वत नगर किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों रोम की अगर हम बात करें तो रोम शहर को क्या कहा जाता है, शाश्वत शहर कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सुनहरी क्रांति की अगर बात करें इसका संबंध साथियों बागवानी से, किससे, हॉर्टिकल्चर से, यानी कि बागवानी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कहने कि बाल्को कंपनी किस देश की मदद से शुरू की गई थी। तो ये साथियों सोवियत संघ की मदद से शुरू की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दायभाग किस लेखक की रचना है। तो दायभाग की अगर बात करते हैं साथियों ये जिमूत वाहन की रचना है। ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। जिमूत वाहन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों सामाजिक सद्भाव के लिए भटनागर पुरस्कार दिया जाता है साथियों, नहीं। वाचस्पति पुरस्कार नहीं, शंकर पुरस्कार नहीं साथियों, कबीर पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाता है। वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो कितना होता है साथियों, 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.08 होता है साथियों। 1.08 कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन
नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, आइनू कहाँ की जनजाति है? तो आइनू की अगर बात करें ये साथियों जापान की जनजाति। कहाँ की जनजाति है? जापान की जनजाति। तो जापान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। पारिस्थितिकीय यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम साथियों अर्नेस्ट हैकल है और अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके लंबाड़ा कहाँ की जनजाति है मुझे बताइए? तो ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की है साथियों? आंध्र प्रदेश की जनजाति है लंबाड़ा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? तो आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है कि माल्थस की अगर बात करें, माल्थस के द्वारा ये साथियों जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद देखिए पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों भुवनेश्वर में स्थित है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो क्या ये नागपुर में स्थित है? मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब आपका नागपुर में ही स्थित है भारतीय खान ब्यूरो। अच्छा सवाल है, परीक्षा में साथियों आ सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन रेशम की किस्म नहीं है? रेशम की किस्म नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ट्रॉपिकल टसर ये रेशम की किस्म है, मूंगा रेशम ये भी साथियों रेशम की एक किस्म है, मलबरी ये भी रेशम की किस्म है। मैं कहूंगा ये सभी रेशम की किस्म है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नदियों का देश किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। उसके बाद देखिए एरावतेश्वर मंदिर साथियों निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बताइए? तो राजराजा चोल द्वितीय की अगर बात करें तो इनके द्वारा ही साथियों एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? मैं कह सकता हूं डोवर जल संधि की अगर बात करें तो ये जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन देश से अलग करती है। अगला सवाल देखिए, उसके बाद देखिए सातु 43 नंबर का सवाल है, कह रहे कि चिसिनयाऊ देश की राजधानी सातु है, तो कौन सी है अगर बात करते हैं? आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? मैं कहूंगा साथियों मालडोवा देश की अगर बात करें तो मालडोवा देश की राजधानी क्या है? तो साथियों क्या है? चिसिनयाऊ है। यानी कि ऐसे पूछ सकता है चिसिनयाऊ किस देश की राजधानी है? तो चिसिनयाऊ मालडोवा देश की राजधानी है। दोनों ही बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है साथियों। अमेरिका आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स का लेखक साथियों कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में साथियों आया है, आप लोग याद रखेंगे एस चंद्रशेखर का नाम। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के लेखक एस चंद्रशेखर है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है? तो पता साथियों ये कहां पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। कनाडा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रही है रिक्टर स्केल पर पैमाना संख्याएं कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं साथियों? एक 0 से 10 तक की होती हैं। तो बिल्कुल सही साथियों 0 से 10 तक, यानी कि आंसर आपका सी होगा। वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैं कहूंगा ताता पानी आपका जवाब हो जाएगा। क्या? ताता पानी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों एक कांच होता है जिसका नाम होता है क्रुक्स कांच। क्या? क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे का लेंस बनाने के लिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है? तो क्या आपका जवाब होगा गेलू सांक नियम? आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सवाल सातु कितने हो गए? 50 सवाल हो गए। 50 सवाल सातु बाकी हैं और देख लीजिए इन सवालों को। कहने के स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? तो ये कपिल देव की रचना है सातु। कपिल देव आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, इनमें से कौन ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय का वर्ष है? तो अगर बात करते हैं साथियों 1960 की, तो 1960 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि साथियों स्थापना इसकी कब हुई थी ओपेक की? तो 1960 में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कांगो नदी की बात चल रही है। यानी कि कांगो नदी की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आंसर आपका
ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहे कि कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। कंप्यूटर के भी साथियों सवाल पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में, है ना। चलिए, तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं, देखिए फॉर्ट्रन उच्च स्तरीय भाषा है, कोबोल भी है, पास्कल भी है, लेकिन विंडोज नहीं है। विंडोज नहीं है तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए लुइस ब्रेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, देखिए 5 जनवरी को तो नहीं, लेकिन हाँ 4 जनवरी को, क्या साथियों 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन में थोड़ी सी साथियों मिस्टेक यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको साथियों सही बता दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि सोलेनेसी फूल से संबंधित है। सोलेनेसी फूल से संबंधित साथियों मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर है, या स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, सेब, बादाम। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका साथियों सही हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं सोलेनेसी फूल से संबंधित है मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है। तो ये साथियों स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग साथियों लॉन टेनिस में किया जाता है। कहां पर, लॉन टेनिस में साथियों हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि रुद्र सातविक्रम किसकी रचना है। तो ये साथियों किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रभा वर्मा की रचना है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है साथियों, ये आपका जो मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी, सॉरी 24 फरवरी, यहाँ पर मुझे कहना चाहिए 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र ये साथियों क्या है, यूनाइटेड नेशन है ना, क्या है साथियों अगर बात करते हैं ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये पर्यावरण लिखा है ना, गलत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मैं कहूंगा साथियों नैरोबी में स्थित है। जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता ध्वनि होती है। तो सामान्य की अगर बात करें तो 30 से 60 आपका जवाब हो जाएगा। 30 से 60 डेसिबल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी की जाती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई सर्वाधिक मार्ग पर है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, या कोलकाता दिल्ली, या साथियों चेन्नई कोलकाता। मैं कहूंगा चेन्नई कोलकाता आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी है। तो कौन महिला साथियों अगर बात करते कौन महिला बनी थी साथियों, सुष्मिता सेन बनी थी। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, सुष्मिता सेन जी बनी थी। अगला सवाल देखिए कह रही कि अजमेर किस नदी के किनारे पर स्थित है, अजमेर शहर। तो अजमेर शहर की अगर बात करें ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर अजमेर शहर, ये लूनी नदी के किनारे पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है। तो विजय घाट की अगर बात करते हैं साथियों ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, समाधि स्थल है साथियों इनका ये। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों लक्षद्वीप से संबंधित क्या नहीं है, फॉल्ट पॉइंट या बंगारू द्वीप, या उसके अलावा बात करें चेर बनियानी भित्ति या सिसोस्ट्रीम बैंक। मैं कहूंगा फॉल्ट पॉइंट नहीं है, अब नहीं है तो क्या होगा साथियों, यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो लाहो की अगर बात करते हैं साथियों, लाहो जो है ना ये कहाँ किया जाता है, ये साथियों मेघालय राज्य में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। तो मेघालय आपका जवाब है। अगला देखिए अनामिका किस लेखक द्वारा रचित रचना है। तो ये साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचना है। ये रचना भी कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछी जा चुकी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों एलिसा टॉमसन की अगर बात करें इनके द्वारा ही वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए किनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी जो है साथियों कहाँ का है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये मलेशिया का है। तो मलेशिया आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है
साथियों मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे 125 सवाल करवाने वाला हूं। कितने सवाल साथियों? पूरे के पूरे 125 सवाल करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो में साथियों बने रहिएगा, अपनी तैयारी को साथियों आकिएगा। कह रहे कि किस स्थान को, और जिन्होंने भी साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखिए आपको निःशुल्क इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए और आप अपने एग्जाम को साथियों पास कर लो बहुत आसानी से। तो निःशुल्क मैं आपको दे रहा हूं, कुछ भी चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूं। तो आप वीडियो को कम से कम साथियों लाइक कर देंगे तो लाइक साथियों कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के बारे में। किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? मैं कहूंगा पटियाला को साथियों रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ब्लू रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लेबनान और इजराइल की बात चल रही है। यानी कि आपको ध्यान रखना है साथियों, लेबनान और इजराइल देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? ब्लू रेखा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुल्हस्ती परियोजना जो है ना, चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील साथियों कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में साथियों उमियम झील। अगला सवाल देखिए कह रहे कि विश्व वन्यजीव दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या 3 मार्च को ही साथियों विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? आंसर आपका ए होगा। डिवाइन डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो इस पुस्तक की अगर बात करते हैं साथियों कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे शिवानंद के द्वारा। शिवानंद की अगर बात करें इनके द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन तने का एक रूप है? इनमें से कौन तने का एक रूप है? तो जो हल्दी है, अदरक है, ये साथियों तने का ही तो रूप है। आंसर आपका डी जाएगा। अगला सवाल देखिए, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, किस कुल से संबंधित है? तो ये साथियों लिलिएसी कुल से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय जनगणना का जिक्र किस अनुसूची में है? तो राष्ट्रीय जनगणना की अगर बात करें तो साथियों किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। 7वीं अनुसूची आपका जवाब हो जाएगा। डिजिटल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो डिजिटल योजना की शुरुआत साथियों 21 अगस्त को की गई थी। कब की गई थी साथियों? 21 अगस्त, है ना, मैं आपको बता देता हूं 21 अगस्त 2024 को की गई थी। क्या 21 अगस्त 2024 को की गई थी? लेकिन ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको आंसर बता दिया कि डिजिटल योजना की शुरुआत 21 अगस्त 2024 को, सॉरी 14 को की, 2014 को 21 अगस्त को की गई थी। विश्व विरासत दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये दिवस साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 18 अप्रैल को होता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, नेचर की ओर किस लेखक की पुस्तक है? तो नेचर की ओर की अगर बात करिए मोरारजी देसाई की साथियों रचना है, पुस्तक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि बारी दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो बारी दोआब की अगर बात करें साथियों ये किसके बीच स्थित है? ये व्यास और रावी के बीच स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है और बताना है इसका जवाब क्या हो। कह रहे कि पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, अर्जेंटीना में ही स्थित है पेंटागोनिया का मरुस्थल। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ब्रिक फिल्डर कहां प्रभावित है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि टाका किसका संगठन है? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो पीबी और एसएन का साथियों संगठन है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, टीट्रॉन की अगर बात करें, टीट्रॉन की क्या पूछा गया साथियों? यानी कि टाइटन की अगर बात करें या टीट्रॉन की बात करें, इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, यानी कि किस ग्रह का उपग्रह ये पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा वरुण की अगर बात करें तो वरुण ग्रह का उपग्रह है साथियों, इसको कहा जाता है क्या? टीट्रॉन इसको कहते हैं साथियों, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, टाइटन भी कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन केवल पुरुषों की प्रतियोगिता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पेटाथलॉन की या स्टीप चेलेस की या हेप्टाथलॉन की या साथियों डेकाथलॉन की? तो डेकाथलॉन आपके सवाल का जवाब है, ये केवल पुरुषों की ही प्रतियोगिता है।
अगला देखिए डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों फोल्केटिंग। क्या फोल्केटिंग जो है ना ये डेनमार्क की संसद का नाम है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये साथियों किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? मैं कहूंगा ये कनाडा देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कनाडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? आप लोग ध्यान रखेंगे ये झारखंड का लोक नृत्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए इनमें से कौन सा मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में आयोजित किया जाता है साथियों कौन सा मेला? मैं कहूंगा माधवपुर मेला जो है ना माधवपुर मेला ये साथियों गुजरात में ही आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ना साथियों ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए द डेथ ऑफ ए हीरो किसकी रचना है? तो ये साथियों किसकी रचना है आपको मालूम होना चाहिए। मुल्कराज आनंद की रचना है। मुल्कराज आनंद कहां पर साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों 25 सवाल लगभग और बाकी हैं आपके लिए। कहेंगे इनमें से कौन भारतीय फिल्म ऑस्कर नामित नहीं है? तो कौन साथियों नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है मुझे बताइए। देखिए मदर इंडिया भी है ना नामित है। भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार से नामित है। सलाम बॉम्बे भी है, लगान भी है, श्वास भी है। तो मैं कहूँगा ये सभी हैं साथियों। तो ये सभी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कली गोपाल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये कहाँ किया जाता है? मैं कहूँगा ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों? असम में किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये साथियों 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? क्या चीज विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये काम साथियों लाउडस्पीकर की मदद से ही होता है। लाउडस्पीकर आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल से साथियों इसका संबंध है। फुटबॉल से इसका संबंध है मर्डेका कप का। अगला देखिए पीएम क्या लिखा हुआ है साथियों? पीएम सूर्य घर बिजली, ये सूर्य घर लिखा हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने करोड़ परिवारों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो साथियों 1 करोड़ परिवारों को और 300 यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में साथियों ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है चित्र विचित्र मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये तो साथियों गुजरात में होता है। चित्र विचित्र मेला कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए रोका किस देश में स्थानीय कृषि का नाम है? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्राजील की तो इस सवाल का जवाब आपका ब्राजील हो जाएगा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये बोगोर में स्थित है। कहाँ पर साथियों? बोगोर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? तो कहाँ के थे साथियों? ये जर्मनी के थे। जर्मनी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल नादिर अल अस्त्र की उपाधि किसे मिली थी? तो किसे मिली थी साथियों? उस्ताद अहमद लाहौरी को मिली थी। उस्ताद अहमद लाहौरी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिसेंट ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे चार्ल्स डार्विन की अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही डिसेंट ऑफ मैन लिखी गई है। उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपको मालूम होना चाहिए साथियों रॉबर्ट पियरे इनका नाम है और रॉबर्ट पियरे ऑप्शन नंबर डी में है और इन्होंने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। उसके बाद देखिए ग्रीन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ग्रीन सिटी की अगर बात करें साथियों उसमें से गांधीनगर आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि संघ एवं राज्य के मध्य संबंध किस भाग में वर्णित किए गए हैं? तो किस में साथियों? आपको मालूम होना चाहिए भाग 11 आपका जवाब होगा। पार्ट 11 आपके सवाल का राइट आंसर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है साथियों? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कौवड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको मालूम है साथियों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि अंशुपा झील ये साथियों किस राज्य में स्थित है। तो अंशुपा झील अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये साथियों ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि ये राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो मैं कहूँगा ये तो मिजोरम में है। मिजोरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए हर साल 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये कुचिपुड़ी से साथियों इसका संबंध है। स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी से है। राइट आंसर आपका डी होगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष साथियों स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये साथियों 2005 में। क्या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। 2005 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शिग्मो मेला किस राज्य में मनाया जाता है। गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इस अंतिम सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भले अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, बता दीजिएगा, नहीं पता तो गूगल में सर्च करके बताइएगा साथियों मुझे, ठीक है ना। चलिए अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तब भी आपको इसका जवाब साथियों तैयार हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 125 क्वेश्चंस की क्लास आपको कैसी लगी साथियों, स्पेशली दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए जैसी भी लगी हो। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी कमेंट में मुझे बताइए। अगर पसंद आई है तो वो भी साथियों मुझे आप लोग कमेंट पे बताइए। मैं आपकी तैयारी को कंप्लीट करना चाहता हूं साथियों 100%। इसलिए मैंने अपनी जितनी भी पिछली क्लासेस हो गई हैं उन सारी क्लासेस को एक प्लेलिस्ट साथियों उनकी बनाई है, यानी कि और उस प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वन बाय वन करके आप डबल स्पीड में चाहे वो वीडियो देखना, सारी वीडियो देख लेना साथियों, और अपने एग्जाम को अपनी मुट्ठी में कर लेना, संपूर्ण तैयारी को अपनी मुट्ठी में कर लेना। तो वो प्लेलिस्ट साथियों मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, या जो आपके पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।